कनाडा ग्रामर बजरिए उर्दू जबान। तो आज का हमारा मौजू है कालगड़ू, जमाने कहते हैं अंग्रेजी में टेंसेस। जिन अल्फाज से किसी काम के करने या चलता है उसे फेल कहते हैं। तो ये फेल माजी, हाल, मुस्तकबिल किस जमाने में को हम कनाडा में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು वाक्यದಲ್ಲಿ क्रियापद जैसे कि मैंने कहा था कि फेल या काम कौन से जमाने में हुआ है, इसका पता हमें फेल से या वर्ब से पता चलता। तो जो फेल का बुनियादी लफ्ज यानी मूल रूपद धातु, जिसे हम मजदर कहते हैं या फेल का बुनियादी लफ्ज के तौर पर भी बुलाते हैं, धातुविगे काल सूचक प्रत्यय ಹಾಗೂ अख्यात प्रत्यय ಸೇರಿಸಿ क्रियापद आगुತ್ತದೆ। तो मसदर के लिए हम जमाने को जाहिर करने वाले अल्फाज और हेल्पिंग वर्ब के जरिए से हम फेल के जमाने को पहचान सकते हैं। अब इसमें हमें और मजीद तफसील से समझेंगे। सबसे पहले है भूतकाल, जमाने माजी, पास्ट टेंस। ಭೂತಕಾಲವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। जैसे कि अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भूतकाल हिंदे ನಡೆದು ಹೋದ, हिंदे गुजरा हुआ फेल या काम को जाहिर करता है। ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಭೂತಕಾಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ। यहाँ पर वो काम मुकम्मल तौर पर हो चुका है या फेल गुजर चुका है, उसको कहेंगे हम। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। जैसे कि हम अब उसकी एक मिसाल देखेंगे। सलीमनु ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು। यहाँ पर सलीमनु ಶಾಲೆಗೆ स्कूल को जा चुका है। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। ಭೂತಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। तो अब हम देखेंगे कि कोई फेल माजी का है तो इसके लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, इसके ताल्लुक से हम जानेंगे। जैसे हम उर्दू में था, थी, थे, ये अल्फाज की मदद से हम जान सकते हैं कि ये फेल या काम माजी का है। तो अंग्रेजी में डिड, वाज, वेर, हैड बीन, इन अल्फाजों की मदद से हम जान सकते हैं कि ये काम हो चुका है। अब उसी तरह कन्नड़ा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पहले प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष में इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। फिर मध्यम पुरुष में और दूसरा है उत्तम पुरुष में। यहाँ धातु है, मजदर है, बाद में काल सूचक प्रत्यय, यानी जैसे हमें उर्दू में मैंने बताया था, थी, थे, इस तरह से ये लफ्ज थ यहाँ पर द है। उसके बाद में अख्यात प्रत्यय, इसको हम जिन्स या वाहिद जमा के इमदादी अल्फाज के तौर पर भी जानते हैं। आखिर का है क्रियापद, ये वर्ब है। फेल तो पहले देखते हैं पुल्लिंग नोडू ये मजदर है। उसको काल सूचक द प्लस अन्नु, नोडिदनु। और उसी तरह स्त्रीलिंग के लिए, मुअन्नस के लिए यहाँ पर नोडू, इसको द है, अड़ू, नोडिदड़ू। तीसरा है नपुंसकलिंग है, नोडू प्लस द प्लस इत्तु, नोडितु। अब मध्यम पुरुष है यानी सेकंड पर्सन में हम तो पहले देख रहे थे कि मुतकल्लिम, अब है मुखातिब। नोडू धातु है, द है, फिर उसके बाद में ए, ये अख्यात प्रत्यय में ए हमने उसको मिला दिया तो होगा नोडिदे। अब थर्ड पर्सन है उत्तम पुरुष है। यहाँ पर धातु जो है नोडू है, ये काल सूचक प्रत्यय द है, फिर उसके बाद में अन्नु, तो यहाँ पर ನೋಡಿದೆನು। ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಂಬುವುದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ। तो जिस तरह मैंने बताया था आपको कि उर्दू में था, थे, उसी तरह अंग्रेजी में डिड, वाज, वेर, हैड बीन, तो कन्नड़ा में द लफ्ज जो है अगर वर्ब के आखिर में द आ जाए तो हम इसको जमाने माजी के तौर पर जानते हैं। भूतकाल द प्रत्यय। अब है दूसरा हमारा वर्तमान काल, जमाने हाल, प्रेजेंट टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पता करेंगे कि वर्तमान कालವು ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। यहाँ पर देखिए ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, फेल या काम, ये काम मौजूदा वक्त में चल रहा हो। ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗಮನಿಸಿ। अब हम मिसाल देखेंगे। मेरी ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ,
ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि वो हाल में मेरी स्कूल जा रही है. तो उर्दू में हम कौन से इमदादी लफ्ज या वो अल्फाज जिसकी वजह से हमें पता चले कि हाल है, जैसे हो, हूं, है, हैं. उसी तरह अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस में डू, डज, एम, आर, हैव बीन, सिंस, इस तरह के अल्फाज आते हैं. तो कन्नड़ा में किस तरह से देख लीजिए. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुष को, मुतकल्लिम के ताल्लुक से पहले देखेंगे. यहाँ पर जो धातु है, मसदर है, वो नोडू और काल सूचक प्रत्यय है उत्त. उत्त उत्त जैसे मैंने कहा हूं, हो, है, हैं, तो इस सिर्फ कन्नड़ा में उत्त आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये जमाना वर्तमान यानी हाल है. इसमें अख्यात प्रत्ययಗಳು यहाँ पर दिया गया अन्नु, आरु, ए, ई, इरी, ये चीजें. इसमें क्रियापद जो है नोडुत्ताने. नोडुत्ताने, यहाँ नोडुत्ताने से मतलब यहाँ पर देख रहा है. उसी तरह हम मुअन्नस में देखें नोडु, उत्त, अधिक, आले, नोडुत्ताले मुअन्नस के लिए. फिर नपुंसकलिंग के लिए नोडु, अधिक, उत्त, अधिक, आले, नोडुत्ताले, नोडुत्तदे. अब दूसरा जो है यहाँ पर मुखातिब के लिए मध्यम पुरुष है नोडु, अधिक, उत्त, अधिक, इये, नोडुत्तिये. और उत्तम पुरुष है यानी गायब के लिए यहाँ पर नोडु, अधिक, उत्त, अधिक, एने, नोडुत्तेने, नोडुत्तेने. तो यहाँ पर हमें याद रखने की जो चीज है, यहाँ उत्त ಎಂಬುದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. तो हम यहाँ पर उत्त जैसे कि हमने उर्दू में कहा था हो, हूं, है, हैं. अंग्रेजी में डू, डज, एम, आर, हैव बीन, सिंस. यही अल्फाज कन्नड़ा में सिर्फ उत्त याद रखना है. उत्त. अगर जुमले में उत्त आ गया तो समझ लेना चाहिए कि ये वर्तमान काल जमाना हाल है. अब देखेंगे हम भविष्यत काल. इसको हम मुस्तकबिल और अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದೆ ಜರುಗುವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ उदाहरणಗಳನ್ನು गमनिसी. तो जैसे हमें पता है कि ये भविष्यत यानी मुस्तकबिल में यानी ये काम या फेल मुस्तकबिल में होने वाला है, इसकी तफसील बताता है हमें. तो मिसाल भी देख लेते हैं हम. मिसाल में रामनु शालेगे होगुवनु. होगुवनु, यहाँ पर हम होगुवनु जो है ये जमाने मुस्तकबिल का प्रत्यय है. अब हम अंग्रेजी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विल, विल बी, शल, शल बी, विल हैव, शल हैव बीन. तो इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे. और उर्दू में गा, गी, गे यानी आइंदा वक्त में होने वाले काम के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे. जाएंगे, करेंगे, खाएंगे, लिखेंगे, लिखेगी, इस तरह से. अब हम इसके किस तरह से ये क्रियापद बनता है देख लेते हैं. यहाँ पर प्रथमा यानी फर्स्ट पर्सन. मुतकल्लिम जो है इसमें से मुतकल्लिम नोडु, व जो है यहाँ पर लफ्ज व है, प्रत्यय है. ये व लफ्ज देखो उर्दू और अंग्रेजी में कितने सारे लफ्ज हैं, सिर्फ कन्नड़ा में व इस्तेमाल हुआ है. वहां पर पहले जो हुआ था द, दूसरा जो उत्तर, तीसरा जो है व. सिर्फ व के जरिए से हम भविष्यत काल को समझ सकते हैं. जैसे अधिक अन्नो नोडुवनु, वो आ गया नोडुवनु. मुअन्नस में नोडु, अधिक व, अधिक अवळु, नोडुवळु. नपुंसकलिंग में से नोडु, अधिक व, अधिक अदु, नोडुवधु. माध्यम पुरुष में मुतकल्लिम में क्या कहते हैं हम सेकंड पर्सन में नोडु, अधिक व, अधिक ई, नोडुवी, नोडुवी. तीसरा जो है उत्तम पुरुष है, यहाँ आखिर में थर्ड पर्सन में जो नोडु, अधिक व, अधिक अन्नु, नोडुवेनु, नोडुवेनु. तो इस तरह से यहाँ पर व जो लफ्ज है ये भविष्यत काल को, जमाना मुस्तकबिल को जाहिर करता है. तो इस तरह से कन्नड़ा ग्रामर में 3 जमानियात हैं. दुनिया की अक्सर जबानों में जमानियात हैं सिवाय चाइना के.